हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इस चैप्टर का हीट का नेक्स्ट टॉपिक। और आपको जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसमें चेक कर लीजिएगा। जो मेरी लास्ट वीडियोज़ गई हैं उसमें है वो चैप्टर हीट का। जो बाकी टॉपिक्स हैं आप उसमें समझ लीजिएगा। अब आज हम शुरू कर रहे हैं एक्टिविटी 4.9 से। ओके, अब क्या है कि लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम एक कैंडल जलाएंगे। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, उसका एक हैंड जो होगा हम अपना फ्लेम के ऊपर रखेंगे। एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और एक हैंड जो रखेंगे अपना हम फ्लेम की साइड में रखेंगे। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? तो क्या आपको क्या महसूस होता है? आपके जो दोनों हाथ हैं क्या वो आपको इक्वली हॉट लगते हैं, मतलब एक ही जैसे गर्म लगते हैं? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? और अगर नहीं लगते हैं तो कौन सा हैंड जो आपको हॉटर फील देता है, मतलब जो ज़्यादा गर्म लग रहा है, एंड वाई? और ऐसा हो क्यों रहा है, आज हम ये देखेंगे। ओके, कि डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? ओके, तो अभी देख लेंगे। बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। ओके, ये ध्यान रहे कि जब आप अपने कैंडल के ऊपर अपना हाथ रख रहे हैं तो सेफ डिस्टेंस से रखें, मतलब ज़्यादा नीचे ना रखें जिससे कि आपका हाथ जलने ना पाए, नहीं तो वो जल जाएगा। ओके, अब आते हैं इसमें। देख लीजिए, फिगर दे रखा है ना 4.10। इसमें जल रही है कैंडल, उसके ऊपर की साइड एक रख रहे हैं और एक रख रहे हैं उसके साइड में। ठीक है, तो नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन। अब हम नोटिस करेंगे कि जो टॉप का जो हाथ है टूवर्ड्स जो द टॉप, ठीक है, द एयर गेट्स हीटेड बाई, जो उसमें जो हवा हो रही है वो क्या होती है, कन्वेक्शन के कारण गर्म हो रही है। तो देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो जो हाथ हमारा ऊपर की साइड है अबव द फ्लेम है वो ज़्यादा हॉट हो जाएगा। ठीक है, ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील्स एज हॉट एज एट द टॉप। और साइड में जो होता है एयर हीट नहीं हो पा रही है कन्वेक्शन के कारण, तो वहाँ पर हमें जो होता है हॉट फील नहीं होगा टॉप की अपेक्षा, और टॉप वाला जो हाथ है उसमें हमें ज़्यादा हॉट फील होगा। ओके, तो द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन ड्यूरिंग द डे। जो ये जो लोग होते हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, तो उनका क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन होता है दिन के समय में। ठीक है, तो द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। तो जो लैंड होती है वो पानी की अपेक्षा, जैसे समुद्र के पास जो होता है ना कोस्टल एरियाज, उनमें ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग फेनोमेनन होता है कि जो लैंड होती है वो पानी की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है। तो द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। एयर क्या होती है, वो लैंड के ऊपर से होकर गुजरती है एंड हॉट हो जाती है। ठीक है, एंड और द कूल्स एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक अस प्लेस। और जो कूल्स एयर होती है, जो ठंडी हवाएं होती हैं, वो समुद्र की तरफ से जो आती हैं वो टेक इट्स प्लेस, और जो खाली जगह में वहाँ की खाली जगह में भर जाती है। तो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कम्प्लीट द साइकिल। जो गर्म हवा होती है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड, जो ज़मीन से आ रही थी गर्म हवा, लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, वो समुद्र की तरफ को चलने लगती है और ये साइकिल कंप्लीट होता है। तो द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। और जो समुद्र की तरफ से ठंडी हवा आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सी ब्रीज बोलते हैं इसको। ओके, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द, जो समुद्र से हवा जो आ रही है ठंडी, जो भी हवा आ रही है समुद्र से, उसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज बोलेंगे। ओके, तो व्हाट इज़ द सी ब्रीज? तो द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। लैंड के पास की जो धरती है वो गर्म होती है, तो वहाँ से हवा चली समुद्र तक गई, समुद्र से ठंडी होकर वो आ रही है। ओके, तो जब समुद्र से ठंडी होकर आ रही है तो खाली प्लेस जो बचा है उसमें लैंड का, उसमें भर जाती है वो, तो जिससे कि हमें ठंडा फील होती है। तो द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज बोलेंगे उसको। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, अब ये ठंडी हवा को रिसीव करने के लिए द विंडोज ऑन द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड ऑफ फेस द सी। तो अब क्या करते हैं, जब ये ठंडी हवा समुद्र से आ रही है हमारी तरफ, तो जो उसके समुद्र के किनारे जो घर बने होते हैं, तो उसकी जो विंडो है वो समुद्र की तरफ को फेस करके बनाई जाती है, जिससे कि ठंडी हवा जो आ रही है हमारी वो हमारे घरों में पहुंच सके। एट नाइट इट इज़ एक्जैक्टली द रिवर्स, और नाइट में जो होता है ये रिवर्स हो जाती है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, जो वाटर जो होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, और जो ठंडी हवा होती है, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, ठंडी हवा जो होती है लैंड से लेकर मूव्स टूवर्ड्स द सी, और समुद्र की तरफ को जाने लगती है। तो दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, नाइट में इसका उल्टा हो जाता है, तो ठंडी हवा, धरती ठंडी हो गई, ठीक है, तो जो ठंडी हवा होती है मूव्स टूवर्ड्स द सी, समुद्र की तरफ को जाने लगती है।
तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज। अब ये जो होगी हमारी लैंड ब्रीज हो गई। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम क्या करते हैं सन में आते हैं, वी फील वार्म, तो हमें क्या होता है, गर्मी महसूस होती है। ओके, लग देखा होगा आपने, हम कभी सन में आते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो हाउ डज दैट हीट फ्रॉम द सन रीच अस, तो सूरज से जो गर्मी होती है वो हम तक कैसे पहुँचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो हमें सूरज से जो गर्मी मिल रही है वो हमें हमारे तक कैसे पहुंचती है। तो इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन, ये क्या होता है, ना तो ये कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा पहुंचती है। एज देयर इज़ नो मीडियम, और ना ही इसके लिए कोई माध्यम होता है, जैसे कि एयर हो गई है। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो माध्यम होता है ना ही वो होता है। तो ये हम तक पहुँचती कैसे है, अब हम इसका पता लगाएंगे। ठीक है, अब हम ये पिक्चर देख लेंगे 4.11 में जो दे रखी है, डे टाइम की और नाइट टाइम की, बहुत अच्छा समझाया गया है। जैसे सैंड से, इसमें क्या होता है, जो सी से जो होता है एयर, कूल हवा जो जा रही है अंदर, तो घरों की खिड़कियाँ सामने की तरफ खोली गई हैं। ठीक है, ये जा रही है तो जिससे कि हमें ठंडी हवा अंदर की साइड मिल सके। ठीक है, तो कूल हवा जा रही है और हॉट बाहर आ रही है। ठीक है, ऐसी नाइट में जो इसका सेम उल्टा होता है, इसमें जो जा रही इधर, इसमें जो होता है लैंड से जा रही है समुद्र तक, तो ये लैंड ब्रीज हो गया हमारा। ओके, ये सी से आ रही है और ये लैंड से जा रही है, तो ये लैंड ब्रीज है और ये सी ब्रीज है। ओके, तो इसमें आसानी से आप समझ लोगे। अब करेंगे फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब जो सन से जो हीट हमें आ रही है, ठीक है, अभी मैंने बताया था ना वो कन्वेक्शन से आ रही है ना कंडक्शन से आ रही है, और ना उसके लिए कोई एक ऐसा माध्यम है, तो वो हम तक पहुंच कैसे रही है। तो उसमें क्या होता है, एक अनदर प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन। रेडिएशन के माध्यम से वो हम तक पहुँच रही है। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन के लिए जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है। तो इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। रेडिएशन अपने आप होता रहता है, चाहे उसके लिए कोई मीडियम प्रेजेंट है या फिर नहीं है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ऑन अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। हम क्या करेंगे, जब हम किसी हीटर के सामने बैठेंगे, रूम में बैठते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें हीट मिलती है इस प्रोसेस से। ठीक है, तो अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम हॉट बर्तन जो होता है हमारा यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम, अगर हम उसे आँच से दूर रखेंगे, आग से दूर रखेंगे, तो वो ठंडा रहेगा। कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट, इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो रेडिएशन के जरिए होगा। ठीक है, जब आँच से दूर रखेंगे तो वो गर्म नहीं होगा। ओके, तो आवर बॉडी टू, और ऐसी हमारी बॉडी है, गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी जो बॉडी है गिव्स, जो सराउंडिंग से हीट ले रही है, एंड और जो उसको होता है रेडिएशन के जरिए वो उसको हीट कर रही है, इससे हमारी बॉडी गर्म होती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी सारी जो गर्मी होती है शरीर की, गर्म बॉडीज़ जो होती हैं वो हीट रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, और जब ये गर्म जो हवा होती है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो जो उसका जो पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्टेड होगा, अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, और एक पार्ट उसका एब्जॉर्ब करेगा हीट को, एंड अ पार्ट, और एक पार्ट जो होगा उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। अब जो होता है टेम्परेचर जो होता है, जो हमारे बॉडी का जो कोई पार्ट है, जो टेम्परेचर है उसका, अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो तभी तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। ठीक है, इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। तो वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो टू आउट इन द सन। तो हम ये जैसे हम कहीं धूप में बाहर जा रहे हैं तो फिर अम्ब्रेला की एडवाइस क्यों दी जाती है कि हमें अम्ब्रेला लेकर जाना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आता है कि काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। कपड़े किस टाइप के होते हैं जो समर और विंटर में हम पहनते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर्स वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। व्हाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। आपने देखा होगा या आप जानते हो कि समर में क्या करते हैं, हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, एंड विंटर्स में जो यूजुअली करते हैं डार्क कलर के क्लोथ्स करते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो लेट अस फाइंड आउट। आओ देखते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अब एक्टिविटी 4.10 देखेंगे। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस। ठीक है, टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस। हम क्या करेंगे, दो आइडेंटिकल टिन कैंस ले लेंगे। ओके, तो पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। अब जो दो कैन ले ली हमने, ठीक है, तो उसकी जो एक आउटर सरफेस है उसको एक को तो हम पूरा ब्लैक कर देंगे और एक को करेंगे वाइट। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। अब क्या करेंगे, इसमें हम इक्वल अमाउंट में पानी भर देंगे कैंस में, और इसको मिड डे में, दोपहरी में, सन फॉर अबाउट एन आवर, और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे रख के।
इसको हम दोपहर में रख देंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मीजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। अब जो टेम्परेचर है वाटर का, उसके अंदर जो कैन में भरा हुआ है पानी, उसका टेम्परेचर को हम मीजर करेंगे, ठीक है, दोनों कैनों का, कि मतलब कौन सा ज़्यादा गर्म हुआ। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स। क्या अब आपको उन के जो वाटर्स थे उनके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस महसूस हुआ। तो इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, ठीक है, किस कैन का वाटर जो है वार्मर ज़्यादा लग रहा है हमें। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैंस। क्या जो टच करके देख रहे हो आप, तो दोनों का जो पानी है वो सेम है, आपको टच करने से क्या कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है, हम इसका ही पता लगाएंगे। ओके, तो एक्टिविटी नंबर 4.11 देख लेंगे। इसमें क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। जैसे 2 बर्तन ना, ब्लैक और वाइट, तो इसमें ब्लैक वाले का ज़्यादा पानी होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है। आपने देखा होगा जब हम गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं तो उसमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि जो काला कलर है, डार्क कलर है, जो हमें हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। इसलिए तो हम डार्क कलर के कपड़े विंटर्स में पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ओके, अब एक्टिविटी 4.11 देख लेंगे। फिल द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अब हम क्या करें, इन दोनों कैंस में जो होगा, जो हमने करी है एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट का ही हॉट वाटर लेंगे और सेम ही टेम्परेचर का लेंगे, उसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देंगे। तो लीव द कैंस इन अ रूम फॉर इन अ शेड। अब इन दोनों कैंस को हम एक रूम में छाया में रख देंगे। तो नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10-15 मिनट्स। अब क्या करेंगे, इसका जो टेम्परेचर होगा हम 10-15 मिनट बाद चेक करके देखेंगे। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट। क्या इन दोनों जो कैंस हैं इनमें दोनों में टेम्परेचर में सेम अमाउंट में मिल रहा है टेम्परेचर उनका, देखेंगे, पता लगाएंगे। ओके, तो डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजंस व्हाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स। अब यही एक्टिविटी जो है आपको बता देंगी कि आपको जो मोर कंफर्टेबल क्यों होते हैं, वाइट और लाइट कलर के क्लोथ्स हम पहनते हैं गर्मियों में, तो हमें क्यों पहनते हैं। अब इससे आपको आइडिया हो गया हुआ, ठीक है। द समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर क्यों पहनते हैं, तो डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। जो डार्क सरफेस होती है वो मोर हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि हमें विंटर्स में हम डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। मैंने अभी पीछे आपको बताया था, इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि हमें अच्छा लगता है कि हम डार्क कलर के कपड़े विंटर्स में पहने और लाइट कलर के उसमें, क्योंकि डार्क कलर का जो सरफेस होगी वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगी। ओके, अब आता है कि लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। और जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, तो दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। जिससे कि हम उनसे जब वो हीट को रिफ्लेक्ट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि समर में हम इसलिए लाइट कलर के कपड़े पहनना प्रीफर करते हैं। ओके, अब आ जाएगा वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर्स। ओके, तो वुलन क्लोथ्स हमें वार्म कैसे रखते हैं विंटर्स में। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। हम क्या करते हैं विंटर्स में वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं, तो वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। मोरेवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। अब जो क्या होती है, जब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो जो वुलन फाइबर्स होते हैं वूल के, उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। अब ये जो एयर होती है, जब एयर ट्रैप्ड हो गई इसके अंदर, तो ये एयर जो हमें होती है बाहर की ठंड को हमें अंदर नहीं जाने देती और हमारी बॉडी को गर्म रखती है। जो बाहर की ठंडी हवा होती है उसमें एयर फंसी पड़ी है तो वो अंदर नहीं जाएगी, जिससे कि हमारी बॉडी गर्म रहेगी। सो वी फील वार्म, जिससे कि हमें गर्मी महसूस होती है। उसकी फाइबर्स में जो होती है क्या होती है, एयर फंस जाती है और ट्रैप हो जाती है, तो हमारे दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट। ये हमारी जो होता है हीट की जो, जैसे वुलन क्लॉथ में जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं जाने देती, उसमें एयर फंसी रहती है, और जो बाहर की ठंडी हवा वो अंदर नहीं जा पाती है, इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। अगर सपोज करा जाए कि अगर आपको ब्लैंकेट दी जाए विंटर्स में ओढ़ने के लिए, तो एक तो दिया जाए आपको मोटा ब्लैंकेट, ठीक है, और 2 पतले पतले दी जाएँ, तो व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई। तो आप कौन सा चूज़ करोगे ये बताना है आपको। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 ब्लैंकेट्स में 2 पतले वाले ब्लैंकेट्स लेंगे। मोटे ब्लैंकेट से हमारी वो ठंड नहीं जाएगी। अगर हमें सपोज कर जाए कि आपको एक मोटा लेना है तो, या फिर 2 पतले पतले लेने हैं, तो 2 पतले वाले ज़्यादा सही होंगे, क्योंकि जब हम 2 पतले पतले ओढ़ेंगे तो उसके बीच में एयर का ट्रैप हो जाएगा, एयर ट्रैप हो जाएगी, और सेम वुलन क्लॉथ की तरह ही होगा, ठीक है। जब एयर ट्रैप हो जाएगी तो बाहर की जो अंदर की गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देगी, और बाहर की ठंडी जो हवा है वो अंदर नहीं आ सकती, तो जिससे कि हमें गर्मी महसूस होगी, ठीक है। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, ठीक है, लेयर।
अब इन क्या होता है, इन दोनों जो ब्लैंकेट होते हैं उसके बीच एयर की एक लेयर बन जाती है, इसलिए हमें ये गर्मी महसूस होती है। ओके, तो बस टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आप कर लेंगे, इनकी डेफिनेशन कर लेना। सेल्सियस स्केल हो गया, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, रेडिएशन, सी ब्रीज, टेम्परेचर और थर्मोमीटर। हीट में मेन यही टॉपिक्स हैं, ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियोस पड़ी हैं, आप लोग वो चेक कर लीजिएगा, आपको एकदम से मिल जाएगा। ठीक है, मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।